हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब। तो आज के लेक्चर का टॉपिक है मीनिंग, फीचर एंड फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में आता है। इसके पहले अगर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर एंड इनकम अकाउंट के वीडियो आपने नहीं देखे तो वो पहले चेक कर लीजिए एंड देन बैलेंस शीट देख लीजिए। ओके, लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहले हम देख लेते हैं बैलेंस शीट का मीनिंग। ये हमेशा याद रखना कि बैलेंस शीट कोई भी अकाउंट नहीं है, वो एक क्या है, स्टेटमेंट है। ओके, तो देखो उन्होंने क्या मीनिंग लिखा है। अ बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट कंटेन डिटेल्स ऑफ अ कंपनीज असेट्स एंड लायबिलिटी एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। मतलब क्या, हर साल में आपके कितने असेट्स बने हैं और कितने लायबिलिटीज बने हैं, और वो दोनों टैली होते हैं कि नहीं, ये जब हम देखते हैं तो उसे क्या है कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहते हैं बैलेंस शीट। इट इज वन ऑफ देयर कोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट बीइंग द अदर टू यूज फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मिंग ऑफ अ बिजनेस। मतलब इससे आपको ये पता चलता है कि बिजनेस का आपका परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है। लायबिलिटीज ज्यादा है मतलब आपके ऊपर लोन ज्यादा है, और असेट्स ज्यादा है इसका मतलब क्या है, आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो ये आपसे आपको कहाँ से पता चलता है, बैलेंस शीट से पता चलता है। तो ये हो गया आपका मीनिंग। अब हम देखते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ओके, जैसे पार्टनरशिप में हमारा बैलेंस शीट बन रहा था वैसे ही बैलेंस शीट बनेगा, लेकिन थोड़े से कुछ कुछ चेंजेस होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए। जैसे कि देखो, लायबिलिटी साइड में पहले हम लोग क्या लिखते थे, कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल लिखते थे और पार्टनर्स के नाम लिखते थे। ओके, ए बी एन सी एन उनके लिखते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, नॉट फॉर प्रॉफिट में कोई भी पार्टनर्स होते हैं क्या, नहीं होते। इसलिए उनका क्या लिखना पड़ता है, पहला लिखना पड़ता है कैपिटल फंड। क्या लिखना पड़ता है, कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस, जो कि आपका लाइब्रेरी में आ जाएगा। देन उसमें आप क्या क्या ऐड करोगे, एक तो डोनेशन ऐड करोगे, देन एंट्रेंस फीस ऐड करोगे, एंड क्या करोगे, सरप्लस ऐड करोगे। सरप्लस का मतलब क्या है, आपका प्रॉफिट। ओके, एंट्रेंस फीस का मतलब तो आपको पता ही है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एंटर फीस भरनी पड़ती है। देन है डोनेशन, जो भी आप क्या कर सकते हो, दान कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, डोनेशन। राइट। देन है, अगर आपका सरप्लस होगा तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे। वैसे ही आपका डेफिसिट हुआ मतलब क्या, आपका अगर लॉस हुआ तो आप क्या करोगे, उसको माइनस कर दोगे, और माइनस करके आपका जो भी अमाउंट आएगा वो कहाँ पे लिखोगे, आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। ओके, देन है बिल्डिंग फंड। अगर बिल्डिंग फंड, आप बोलोगे बिल्डिंग फंड तो आपको असेट में लिखना चाहिए, तो ये लाइबिलिटी में क्यों लिख रहे हैं। तो सिंपल रीजन है उसका कि बिल्डिंग फंड हम क्या कर रहे हैं, जमा करने वाले। तो आपको क्या करना होगा, बाद में जब बिल्डिंग बन रही होगी तब आपको ये पैसा सारा का सारा क्या करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, तो उसे स्पेंड करना पड़ेगा। इसीलिए बैंक, जो भी बिल्डिंग फंड है वो कहाँ पे आती है, लाइबिलिटीज में आती है। देन है टूर्नामेंट फंड, ये भी, ये जितने भी फंड है। देन स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ये सब चैरिटी फंड तक जितने भी फंड्स है, राइट, तो वो सब कहाँ पे आते हैं, आपके लाइबिलिटी में आते हैं, क्योंकि वो बाद में आपको क्या करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है, उनको देना पड़ता है। राइट, बनाने के लिए, चैरिटी करने के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा तो उनके लिए फंड जमा क्यों करते हैं हम लोग, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, वो बाद में स्पेंड करना पड़ता है, इसलिए वो लाइबिलिटी में लिखा है। देन है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स एंड क्रेडिटर्स तो आपको पता ही है, जब भी हम कोई भी परचेस करते हैं और आपको क्या करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो वो क्या हो गए, आपके क्रेडिटर्स हो गए। तो आपको पैसा देना है, इसीलिए आप क्या पे लिखते हो, वो लायबिलिटी की साइड में लिखते हो। देन है बैंक ओवरड्राफ्ट। तो बैंक ओवरड्राफ्ट किसे कहते हैं, जो भी लोन होता है उसे क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन ये लोन हमारा ज्यादा सालों के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है, 6 महीने के लिए, 4 महीने के लिए।
तो इसीलिए उसको क्या कहते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि बैंक अपने होल्डर को क्या देती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। देन है ऑदर्स लोन, जो भी 1 साल से ज्यादा के लिए होते हैं वो होते हैं ऑदर्स लोन। देन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मीनिंग क्या है कि कोई भी चीज का पैसा देना बाकी है, तो वो क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। समझो कि आज आपने कोई तो परचेस किया है, राइट, आप और उनको बोलेंगे कि आप पैसे में बाद में दूंगा, मतलब ये क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, राइट। देन प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम मतलब अगले साल की इनकम है जो आपको इसी साल में एडवांस के रूप में मिली है। तो ये आप बोलोगे कि ये तो हमारा अच्छा ही है ना, हमारे बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो ये क्यों लाइबिलिटी में लिखा है। तो इसका भी सिंपल रीजन है। प्री रिसीव्ड मतलब क्या, जो अगले साल का है इसीलिए वही इसी साल आ गया है। तो इस साल का वो हमारा इनकम है क्या, नहीं इनकम है, इसलिए वो लाइबिलिटी में लिखना है, क्योंकि आपको अगले साल वो ट्रांसफर करना पड़ेगा, इसलिए वो लाइबिलिटी में लिखा है, राइट। देन है लाइफ मेंबरशिप फीस, जो भी फीस है अगर आपको किसी को देना होगा तो वो भी कहा आता है, आपका लाइबिलिटी साइड में आता है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जैसा प्री रिसीव्ड इन इनकम वैसा ही सेम, उसका ही एग्जाम्पल दिया है। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी साइड पूरा का पूरा। देन है असेट साइड, देख लेते हैं। पहले है कैश इन हैंड, मतलब आपके हैंड में, हाथ में, मतलब बिजनेस में कितना पैसा बचा है। देन है कैश एट बैंक, बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट है या फिर कितना पैसा आपके पास है बिजनेस के यूज के लिए, तो वो भी आप कहाँ पे लिखोगे, असेट में लिखोगे, क्योंकि वो अपना ही पैसा है ना, राइट। तो बाद में देखो फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट किसे कहते हैं, कोई भी डिपॉजिट आपको फिक्स्ड में रखा है आपका, और आपको वो हर साल उसका क्या मिलता रहता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो ये फिक्स डिपॉजिट भी हमारे ही पैसे होते हैं, इसलिए वो कहाँ पे लिखते हैं, असेट साइड में लिख लेते हैं। देन है इन्वेस्टमेंट, जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपका क्या होता है, असेट होता है, क्योंकि वो हमारे ही पैसे होते हैं, राइट। देन है सन्ड्री डेटर, जैसे परचेस करने पर आप किसी को पैसे देते हो तो वो आपका क्रेडिटर हो गया, वैसे ही हम जब सेल करते हो और हमें कोई और पैसे देता है तब हम कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं, राइट। देन है लैंड एंड बिल्डिंग, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को आपको खड़ा करना है तो आपको लैंड तो लगेगी, बिल्डिंग भी लगेगी, राइट। एनजीओ ओपन करते हैं, आप ऐसे ओपन कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते बिना लैंड एंड बिल्डिंग के। देन है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, राइट, जैसे कि अदर्स बिजनेस में लगता है वैसे ही आपको भी ऑर्गेनाइज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी फर्नीचर नहीं लोगे या फिर आप लैंड एंड बिल्डिंग नहीं खरीदोगे, राइट। तो ये तो आपको सब करना ही होगा, नहीं तो इसके बिना आप कैसे अपना ऑर्गेनाइजेशन चलाओगे, राइट। देन प्लांट एंड मशीनरी हो गया, अगर आप कोई भी सोसाइटी मिलके कोई भी अगर बिजनेस ओपन कर रहे हो तो उसको प्लांट एंड मशीनरी भी लगेगी, तो ये भी आपकी एसेट है। इक्विपमेंट्स, ये भी आपकी एसेट है, जो कि आपको क्या मिलने वाली है, इसके वजह से आपको प्रॉफिट होने वाला है। देन है प्लेग्राउंड, राइट, जो भी प्लेग्राउंड होता है वो भी क्या होता है, आपका होता है, तो ये भी आपका क्या हो गया, असेट हो गया। देन मोटर व्हीकल, आपको सेल के बाद जब भी डिलीवरी करने के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, व्हीकल्स लगते हैं, तो ये भी आपका कहा जाता है असेट्स में लगता है, क्योंकि वो क्या होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है। देन लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी भी क्या है, हमारी असेट है, राइट, क्योंकि वो भी हमारी यूजफुल है, राइट, और हमारी है, हम उनके ओनर है, तो वो भी क्या आ जाते हैं, आपका एसेट साइड में चला जाता है। देन स्टॉक ऑफ स्पोर्ट ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स का मटेरियल है जो कि आपका स्टॉक है, वो कहाँ पे आपका चला जाएगा, असेट साइड में चला जाएगा। देन स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पता है आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, वैसे ही यहाँ पे आप क्या लिखोगे, स्पोर्ट्स ऑफ मटेरियल। देन स्टेशनरी का जो भी बचा हुआ स्टॉक है वो आप कहाँ पे लिखोगे, असेट में लिखोगे। देन स्टॉक ऑफ ड्रग्स, ये ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ओके, ड्रग्स का मतलब ये होता है कि जो भी मेडिसिन है उसके लिए थोड़ा सा उनको मात्रा होती है ड्रग्स की, ओके, तो वो ड्रग्स मत समझ लेना जो भी इनलीगल होते हैं, वो ये लीगल ड्रग्स होते हैं जो मेडिसिन में यूज होते हैं, राइट, तो उनका स्टॉक है, राइट, गलतफहमी मत कर लेना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लोन्स एंड एडवांसेस, अगर आपने किसी को लोन दिया है
राइट, तो वो आपको वापस आने वाला है, तो इसीलिए वो कहाँ पे लिखते हैं आप असेट साइड में लिख लेते हो। देन अक्रूड इंटरेस्ट मतलब जो आपको इंटरेस्ट आ गया है, तो वो भी आपका क्या होता है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो, फिक्स डिपॉजिट करते हो, तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, राइट, तो वही इंटरेस्ट क्या होता है आपका असेट में ऐड हो जाता है। देन है प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंसेस आपने पहले ही भर दिया है, राइट, अगले साल का आपने इसी साल में भर दिया। अगर आप नहीं भरते तो वो कैश कहाँ पे होता, आपके बिजनेस में ही होता ना, तो इसीलिए वो असेट साइड में लिखते हैं, राइट। देन है आउटस्टैंडिंग इनकम, मतलब क्या है, हमारी इनकम आना बाकी है, जो इस साल की हमारी इनकम है, तो वो तो ऑब्वियसली एसेट में ही जाएगी क्योंकि वो हमारी इनकम है, राइट। अगले साल की आपको अगले साल की सॉरी इसी साल की क्या है आपका आना क्या हो गया है, बाकी है, राइट। ऐसे कभी कभी हो सकता है आप सेल करोगे लेकिन पैसे सामने वाला जल्दी नहीं देता, राइट, तो वो भी आपको असेट ही है ना, आज नहीं तो कल वो आपको पैसे देगा ही, राइट। तो ये भी आपका कहा जाता है असेट साइड में चला जाता है। तो ये है आपकी पूरी की पूरी बैलेंस शीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।